हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज मैं नए नए वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, और एक एक वर्ड का मैं आपको वीडियो में प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका उच्चारण बताऊँगी, साथ ही साथ उनकी हिंदी भी बताती जाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी आज की इस क्लास में, और शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप एक एक वर्ड का हिंदी व प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो इंग्लिश को हम पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा PEAK। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे EA है, जो EA का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा कर रहे हैं। तो हर एक वर्ड में जितने भी यहाँ पे लिए गए हैं वर्ड्स, इनमें EA का प्रोनाउंसिएशन हम ई की मात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो PEAK है तो पी से हम प बनाते हैं, और EA का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई की मात्रा हो रही है तो पी हो गया, और के से हो जाएगा का। तो यहाँ हम पढ़ लेंगे इसको पीक। और पीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पीक की हिंदी मीनिंग होती है चोटी। क्या होती है? शिखर, चोटी। नेक्स्ट है हमारा HEAT। तो HEAT को हम पढ़ते हैं हीट, और हीट की हिंदी मीनिंग होती है गर्मी, गर्म। नेक्स्ट है हमारा BEAT। तो BEAT को हम पढ़ते हैं बीट। क्या पढ़ते हैं? बीट पढ़ते हैं, और बीट मीन्स होता है पीटना। क्या होता है? पीटना होता है। ऐसे ही फ्रेंड हमारा MEAT। तो MEAT को हम पढ़ते हैं मीट, और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मांस होती है। और फ्रेंड्स, अगर जो MEET होता तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इसको भी हम मीट ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका MEET मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आगे से MEAT है तो उसका मतलब मांस हो गया, और MEET है तो वहाँ पे होता है मिलना। इसके बाद है हमारा CHEAP। तो CHEAP को हम पढ़ते हैं चीप। क्या पढ़ते हैं? चीप पढ़ते हैं, और चीप की हिंदी मीनिंग होती है सस्ता। क्या होती है? सस्ता होती है। नेक्स्ट है हमारा TREAT। तो TREAT को हम पढ़ेंगे ट्रीट। क्या पढ़ेंगे? ट्रीट पढ़ेंगे, और ट्रीट मीन्स होता है बर्ताव करना, यानी कि किसी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रीट। नेक्स्ट है हमारा READ। तो READ को हम पढ़ेंगे रीड, और रीड की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ना। क्या होती है? रीड मीन्स होता है पढ़ना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा NEAT। तो NEAT को हम पढ़ेंगे नीट। क्या पढ़ेंगे? नीट पढ़ते हैं, और नीट मीन्स होता है साफ, यानी कि स्वच्छ। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप वाकई में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ना जल्दी सीख जाएंगे। तो कोशिश किया करें आप फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें इंग्लिश की। नेक्स्ट है हमारा SEAT। तो SEAT को हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं हम सीट, और सीट की हिंदी मीनिंग होती है गद्दी। क्या होती है? गद्दी होती है। इसके बाद है हमारा PEAR। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल है, तो यहाँ पे हम EA का प्रोनाउंसिएशन करके कर रहे हैं, ठीक है। तो PEAR है तो इसको हम पढ़ लेंगे पियर, और पियर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पियर मीन्स होती है नाशपाती। नेक्स्ट है हमारा GEAR। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे गियर। तो इसको हम पढ़ते हैं गियर, और गियर की हिंदी मीनिंग होती है गेयर। जो गाड़ी वगैरह में गेयर डाला जाता है उसको हम बोलते हैं गियर, गेयर। नेक्स्ट है TEAR। तो TEAR को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ लेंगे टीयर, और टीयर मीन्स होते हैं, टीयर का हिंदी मीनिंग होता है फाड़ना, और टीयर का एक और हिंदी मीनिंग होता है आंसू। तो टीयर मीन्स फाड़ना भी होता है, और टीयर मीन्स आंसू भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा HIT। तो HIT को हम पढ़ते हैं हिट,
और हिट मीन्स होता है मारना, घूंसा मारना भी होता है, मुक्का मारना भी होता है, तो हिट का मतलब होता है मारना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा STRAW। तो STRAW को पढ़ते हैं हम स्ट्रॉ। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉ पढ़ते हैं। और स्ट्रॉ की हिंदी मीनिंग होती है तिनका, जो घास फूस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा MEADOW। तो MEA को हम पढ़ेंगे मी, और DOW को पढ़ लेते हैं हम डो। तो इसे हम पढ़ते हैं मीडो, और मीडो का मतलब होता है चरागाह। चरागाह कौन सी जगह होती है? जहाँ पे जानवर घास वगैरह चरते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं चरागाह, यानी कि मीडो। अब है फ्रेंड्स हमारा REASON। तो REASON को हम पढ़ते हैं रीजन, और रीजन की हिंदी मीनिंग होती है कारण। क्या होती है? कारण होती है। इसके बाद है हमारा REGION। तो फ्रेंड्स RESON और REGION दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। तो इसको भी हम रीजन पढ़ते हैं और इसको भी रीजन पढ़ते हैं, लेकिन दोनों की हिंदी मीनिंग अलग अलग होती है। तो REGION की हिंदी मीनिंग क्या होती है? REGION की हिंदी मीनिंग होती है क्षेत्र। जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं रीजन। नेक्स्ट है हमारा FIRST। तो FIRST को हम पढ़ते हैं फर्स्ट। क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब होता है पहला, प्रथम। नेक्स्ट है हमारा SECOND। तो SECOND को हम पढ़ लेंगे सेकेंड, और सेकेंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सेकेंड मीन्स होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा होता है। अब है फ्रेंड्स हमारा PREDECESSOR। अब देखिए ये वर्ड मीनिंग बहुत ही लंबी है, लेकिन इसे अगर हम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। तो इसको पहले हम PRE है, तो PRE को हम क्या पढ़ेंगे? प्रे पढ़ेंगे। और DE को पढ़ लेंगे डी। तो क्या हो गया? प्रेडी हो गया। अब CE को पढ़ेंगे से हो जाएगा, और SSOR को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। तो देखिए PREDECESSOR को हमने कितनी इजीली पढ़ लिया, प्रेडिसेसर। क्या पढ़ते हैं? प्रेडिसेसर पढ़ते हैं। और प्रेडिसेसर की हिंदी मीनिंग होती है पूर्वज। क्या होती है? पूर्वज होती है। अब है फ्रेंड्स हमारा BEN। तो BEN को हम पढ़ते हैं बैन, और बैन की हिंदी मीनिंग होती है रोकथाम। क्या होती है? रोक होती है। नेक्स्ट है हमारा FOR। तो FOR को हम पढ़ लेते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। क्या होगी? फॉर मीन्स होता है के लिए। नेक्स्ट है हमारा BEND। तो BEND को हम पढ़ते हैं बैंड। क्या पढ़ते हैं? बैंड पढ़ते हैं। और बैंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? झुकना होती है। ठीक है। अब है हमारे SUCCESSOR। तो SUCCE को हम पढ़ेंगे सक, और CESSOR को पढ़ लेंगे सेसर। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसर। तो और सक्सेसर की हिंदी मीनिंग होती है उत्तराधिकारी। क्या होती है? उत्तराधिकारी। जो हमारी आने वाली आगे की पीढ़ी होगी उसको हम बोलते हैं हमारा उत्तराधिकारी। तो ठीक है। तो प्रेडिसेसर होते हैं हमारे पूर्वज, और इसका सक्सेसर क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो आपका एक अपोजिट वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि प्रेडिसेसर पूर्वज हो गया, और इसका ही अपोजिट वर्ड होता है सक्सेसर। ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स हमारा WAY। तो WAY को हम पढ़ते हैं वे। क्या पढ़ते हैं? वे पढ़ते हैं। और वे मीन्स होता है तरीका, रास्ता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा UNIQUE। तो UNI को पढ़ेंगे यू, और QUE को पढ़ेंगे यूनिक। तो इसको हम पढ़ लेते हैं यूनिक, और यूनिक की हिंदी मीनिंग होती है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, मतलब सबसे ऊपर हो, जो सुपर। नेक्स्ट है हमारा SIP। तो SIP को हम पढ़ते हैं सिप, और सिप की हिंदी मीनिंग होती है मतलब चुस्की लेके किसी चीज़ को पीना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पीना। तो इसे हम पढ़ेंगे चुस्की लेकर पीना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ASS। तो इसको हम पढ़ते हैं एस, इसको एज नहीं पढ़ते हैं, और एज का मतलब होता है गधा। इसके बाद है हमारा FINGER। तो FINGER को हम पढ़ लेते हैं फिंगर,
और फिंगर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उंगली होती है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। अब है हमारा HOLD। तो HOLD को पढ़ते हैं हम होल्ड। और होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स STABLE। तो STABLE को पढ़ते हैं हम स्टेबल। और स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। क्या होता है? अस्तबल होता है जहाँ पे घोड़े वगैरह जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं अस्तबल, यानी कि घोड़ों के रहने की जगह। ठीक है, स्टेबल। नेक्स्ट है हमारा ANT। तो ANT को हम पढ़ते हैं आंट। और आंट की हिंदी मीनिंग होती है चींटी। क्या होती है? चींटी होती है। इसके बाद है हमारा ENTER। तो ENTER को हम पढ़ लेंगे एंटर। इसको पढ़ते हैं हम एंटर। और एंटर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रवेश करना। नेक्स्ट है हमारा WEAK। तो WEAK को हम पढ़ते हैं वीक। इसको हम पढ़ लेते हैं वीक। और वीक की हिंदी मीनिंग होती है कमज़ोर। क्या होती है? कमज़ोर होती है। और ऐसे ही हम पढ़ लेंगे WEEK। तो WEAK को भी हम क्या पढ़ते हैं? वीक। दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इनकी हिंदी अलग अलग होती है। वीक मीन्स होता है कमज़ोर और WEEK वीक मीन्स होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा MONTH। तो MONTH को हम पढ़ते हैं मंथ। और मंथ की हिंदी मीनिंग होती है महीना। जो जनवरी फरवरी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं महीना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।